तो दोस्तों मार्वल की लेटेस्ट मूवी थंडरबोल्ट्स रिलीज हो गई है, जिसमें उन कैरेक्टर्स की कहानी दिखाई गई है जो कि पहले विलन थे या साइड एक्टर, लेकिन अब वो सब एक टीम बन गए हैं और एक ऐसे इंसान का सामना कर रहे हैं जिसकी ताकत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इस मूवी की स्टोरी हम सब की उम्मीद से काफी बेहतर निकली और यहाँ कॉमेडी, एक्शन और इमोशन का बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस मूवी को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। आज मैं थंडरबोल्ट्स मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। इस फिल्म में हमें पता चलता है कि CIA के डायरेक्टर वेलेंटीना यानी वेल ऑक्स नाम की एक सीक्रेट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी, जिसमें इंसानों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ऑक्स का मेन मकसद था प्रोजेक्ट सेंट्री, यानी एक ऐसा इंसान बनाना जिसके अंदर बेशुमार ताकत हो, क्योंकि अभी एवेंजर्स बिखर चुके थे और दुनिया को बचाने के लिए कोई भी सुपर हीरो टीम नहीं थी। इसलिए वेलेंटीना एक ऐसा हीरो चाहती थी जो कि अकेले ही सभी एवेंजर्स से ज्यादा ताकतवर हो और वो उसके कंट्रोल में रहे। प्रोजेक्ट सेंट्री में कई इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हुए और उन्हें एक बहुत पावरफुल सुपर सोलर सीरम दिया गया, लेकिन कोई भी उस सीरम को सहन नहीं कर पाया और उससे बहुत लोगों की जान चली गई और यह खबर लीक होकर अमेरिका की सरकार तक पहुंच गई, जिससे वेलेंटीना पे कई सारे आरोप लगे और उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई। वेल को दोषी ठहराने में बॉकी बांस भी शामिल था, जो कि अब पॉलिटिशियन बन चुका था और उसका यह मानना था कि वेलेंटीना अपने फायदे के लिए बुरे काम करती है। अगर इस छानबीन में वेल के खिलाफ सबूत मिल जाते तो उसे कड़ी सजा मिलती। इस सब से बचने के लिए उसने ऑक्स के सारे सबूत और गवाह को मिटाने का फैसला कर लिया ताकि उसे जेल जाना ना पड़े। वेलेंटीना काफी टाइम से कुछ ऐसे लोगों से ऑक्स के काम करवा रही थी जो कि पावरफुल क्रिमिनल या सीक्रेट एजेंट्स थे। इनमें एलेना बेलोवा यानी ब्लैक विडो, जॉन वॉकर यानी US एजेंट, एंटोनिया ड्रेको यानी टास्क मास्टर और एवा स्टार यानी घोस्ट, यह सब लोग शामिल थे। इन सबको वेल भरपूर पैसे देती थी जो कि उसके लिए एडवांस चीजें चुराने और मर्डर करने का काम करते थे। पर क्योंकि अब प्रोजेक्ट सेंट्री फेल हो गया था और वेल की ऑर्गेनाइजेशन खतरे में आ गई थी, इसलिए उसने ऑक्स के सभी रिसर्च सेंटर और अपने सीक्रेट एजेंट्स को खत्म करने का सोच लिया, क्योंकि वो सब इसके गवाह थे। वो एजेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते थे, इसलिए एक दिन वेल ने एलेना, जॉन, एवा और एंटोनिया को एक ऑक्स की खुफिया तिजोरी में भेजा और उन्हें एक दूसरे को मारने का काम सौंप दिया। फिर वो चारों न्यू मैक्सिको को उस तिजोरी में पहुंचते हैं, जिसमें टास्क मास्टर घोस्ट के हाथों मारी जाती है। इसके बाद जब वहाँ बाकी तीनों एक दूसरे को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी बॉब नाम का एक आदमी आ जाता है, जो कि उस जगह पर कैद था। बॉब असल में सेंट्री प्रोजेक्ट का एक सब्जेक्ट था जिस पर वो सुपर सोल्जर सीरम काम कर गया था, पर यह बात वेलेंटीना या किसी साइंटिस्ट को नहीं मालूम थी, इसलिए ऑक्स के लोग ने उसे बेकार समझ के उसे तिजोरी में छोड़ दिया था। बॉब जब यहाँ एवा, जॉन और एलेना से मिलता है तो वो तीनों उसे एक मामूली आदमी समझ के उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि वेल ने वहाँ उन्हें सबूत के साथ जलाने के लिए भेजा है। फिर वो चारों लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर आते हैं। दूसरी तरफ वेलेंटीना को यह पता चल गया था कि वो एजेंट साथ मिलकर उस वर्ल्ड से बाहर निकलने में लगे हैं, इसलिए वो एक मिलिट्री टीम को उन्हें मारने वहाँ भेज देती है। लेकिन फिर वेल को यह मालूम पड़ता है कि उस जगह पर रॉबर्ट रेनॉल्ड्स भी मौजूद है, जो कि प्रोजेक्ट सेंट्री का सक्सेसफुल टेस्ट सब्जेक्ट है, इसलिए वो अपनी मिलिट्री टीम को हमला करने से रोक देती है और खुद उस तिजोरी के पास बॉब को लेने पहुंच जाती है। फिर एलेना, जॉन, एवा और बॉब अपना रूप बदल के उस जगह से बाहर निकलते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी उन्हें मिलिट्री वाले घेर लेते हैं और आगे जाने नहीं देते। तभी बॉब अपने नए दोस्तों यानी जॉन, एलेना और एवा को बचाने के लिए मिलिट्री वालों का ध्यान भटकाता है, जिससे वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन फिर वो मिलिट्री वाले बॉब के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था। इससे बॉब को अपनी ताकत का एहसास होता है और वो हवा में उड़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाता है और तो वेलेंटीना उसे पकड़ लेती है। फिर वो उसे न्यूयॉर्क ले जाती है। उधर एलेना, जॉन और एवा न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में भटक रहे थे। एलेना को उस तिजोरी में एक डॉक्यूमेंट मिला था, जिससे अभी इन तीनों को प्रोजेक्ट सेंट्री के बारे में पता चल जाता है और क्योंकि उन्होंने बॉब को गोलियों से बचते हुए और आसमान में उड़ते हुए देख लिया था, इसलिए वो समझ जाते हैं कि बॉब उस प्रोजेक्ट से बना एक सुपर ह्यूमन है, जिसे वेलेंटीना अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती है। इसलिए अब वो लोग वेल की सारे गुनाहों का पर्दाफाश करके उसे सजा दिलाने का ठान लेते हैं। तो अभी उस रेगिस्तान में एलेक्सी यानी रेड गार्डियन, जो कि एलेना का मुंह बोला पीता था, क्योंकि एलेक्सी ने वेलेंटीना की जासूसी करके यह पता लगा लिया था कि वो एलेना और कुछ एजेंट्स को न्यू मैक्सिको के उस वर्ल्ड में मारना चाहती है। फिर एलेक्सी अपने कार में एलेना, एवा और जॉन को बैठाता है और वो लोग वहाँ से
से निकलने लगते हैं, पर तभी वेल के सोल्जर्स वहाँ आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बच के वो भागने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ बॉकी आता है जो कि वेल की आर्मी से लड़ के उन्हें रोक देता है, लेकिन आखिर में वो एलेक्सी के गाड़ी पर हमला करके उन चारों को पकड़ लेता है, क्योंकि बॉकी को पता चल गया था कि एवा, जॉन, एलेना और एलेक्सी को वेलेंटीना के गलत कामों के बारे में मालूम है, इसलिए वो उन्हें गवाह बनाकर वेल को सजा दिलाना चाहता था। पर फिलहाल एलेना और उसके साथियों को वेलेंटीना से ज्यादा रॉबर्ट की चिंता थी, जो कि एक बेहद शक्तिशाली आदमी था और वेल उससे कुछ भी करवा सकती थी। इसलिए जॉन और बाकी सब बॉकी को बॉब के बारे में बताते हैं, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ वेलेंटीना बॉब को एवेंजर्स के पुराने हेडक्वार्टर में लेकर चली गई थी, क्योंकि वो बिल्डिंग अब वेल ने खरीद ली थी और उसे नया नाम दिया था वॉच टावर। वेल यहाँ बॉब को होश में लाती है और उसे बात करना शुरू करती है। बॉब असल में दिमाग का मरीज था, उसका बचपन और पूरी जिंदगी बुरी यादों से भरी थी, जिससे उसे डिप्रेशन हो गया था और इसलिए वो अपनी शक्ति को काबू नहीं कर पा रहा था। वेल उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाती है और मीठी मीठी बातें करके उसे अपनी साइड कर लेती है। फिर वो बॉब को ट्रेनिंग देकर उसकी पावर्स का इस्तेमाल करना सिखाती है और उसे एक नया सूट देकर उसका नाम सेंट्री रखती है। उस टाइम पर वेलेंटीना की असिस्टेंट मेल यह सब देख रही थी और उसे वेल का काम बहुत ही गलत लगता है, इसलिए वो बॉकी को कॉल करके इसके बारे में बता देती है और उसे वॉच टावर में आकर वेल को रोकने को बोलती है। तो बॉकी को सेंट्री वाली बात पर यकीन नहीं आता और वो एलिना और उसके साथियों की मदद से बॉब को पकड़ने का फैसला करता है। फिर एलेक्सी इस नई टीम का नाम रखता है थंडरबोल्ट्स और वो सब लोग वॉच टावर में घुस के वेल के पास जाते हैं, जहाँ वो उन्हें सेंट्री से मिलवाती है और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का देती है। इसकी वजह से बॉकी, जॉन, एलेना, एवा और एलेक्सी सब मिलकर बॉब से लड़ते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसके पास कई तरह की शक्ति थी, इसलिए वो आसानी से सबको हरा देता है। तो अब थंडरबोल्ट्स की टीम उससे डर को वहाँ से भाग जाती है और वेलेंटीना चाहती थी कि सेंट्री उन सबको मार दे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। अब रॉबर्ट अपने आप को सबसे महान समझने लग गया था और क्योंकि वेल उसे अपने इशारों पर नचाना चाहती थी, इसलिए वो उसके खिलाफ हो जाता है। इसकी वजह से वेलेंटीना एक रिमोट से, जो कि सेंट्री को काबू करने के लिए बनाया गया था, उससे बॉब को मारने की कोशिश करती है। यह देखकर बॉब वेल को जान से मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके असिस्टेंट मेल वहाँ आकर रिमोट दबाकर बॉब को बेहोश कर देती है, जिससे वेल को लगता है कि वो मर गया, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन बॉब मरता नहीं, इससे उल्टा उसके अंदर बुरा रूप बाहर आ जाता है। असल में जब बॉब को वो सीरम दिया गया था, तब उसके डिप्रेशन की वजह से उसके अंदर दो पर्सनालिटी बन गई थी, एक अच्छा और शक्तिशाली रूप सेंट्री और दूसरा बुरा और विनाशकारी रूप वॉइड। और अभी उस रिमोट की वजह से बॉब के ऊपर वॉइड हावी हो जाता है और वो पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। दूसरी तरफ थंडरबोल्ट्स के मेंबर अपनी नाकामी पर बहस करके एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन जब वो शहर को मुसीबत में देखते हैं तो वो फिर से मिल जाते हैं। उधर वॉइड अपनी शक्ति से एक एक करके कई इंसानों को परछाई बना देता है, जिससे पूरे शहर में अंधेरा छाने लगता है। तो अब एलेना जानबूझकर उस परछाई में जाती ताकि वो बॉब के दिमाग के अंदर पहुंच सके। वहाँ एलेना को सबसे पहले अपना दर्दनाक अतीत नजर आता है। वो उसका सामना करते हुए आगे बढ़ती है, तब उसे आखिरी में बॉब मिलता है, जो कि अपने बचपन वाले घर में था और वॉइड से छुप रहा था। एलेना बॉब को बोलती है कि उसे अपने सभी बुरी यादों को सामना करना होगा, तो अभी वो इससे आजाद हो सकता है। फिर थंडरबोल्ट्स के बाकी मेंबर भी उस परछाई के जरिए बॉब के दिमाग में आ जाते हैं और वो सब लोग रॉबर्ट के दर्द से निपटने में उसकी मदद करते हैं। फिर वो लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां बॉब पे एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसे शक्ति मिली थी। वहां पर वॉइड मौजूद था, जो कि बॉब को बोलता है कि वो हमेशा कमजोर, दुखी और अकेला रहेगा, लेकिन एलेना और बाकी लोग इस बात का विरोध करते हैं। तब वॉइड उन सबको मारने लगता है, इससे बॉब को गुस्सा आता है और वो वॉइड को पीटना शुरू करता है, पर उससे उल्टा बॉब के ऊपर वो अंधेरा हावी होता है और वो वॉइड जैसा बनने लगता है। तब थंडरबोल्ट्स के सभी लोग बॉब को हमला करने से रोकते हैं और उसे गले लगाते हैं, जिससे वो शांत होता है और वॉइड गायब हो जाता है। फिर वो सब लोग रॉबर्ट के दिमाग से बाहर आते हैं, जिससे शहर ठीक हो जाता है। सेंट्री की शक्ति फिलहाल जा चुकी थी और अब वो थंडरबोल्ट्स के साथ रहने का फैसला करता है। फिर बॉकी, एलेना, बाकी सब वेलेंटीना को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इससे बचने के लिए पब्लिक के सामने उनकी टीम को न्यू एवेंजर्स का नाम दे देती है, जिससे आम लोग भी खुश हो जाते हैं कि उन्हें नए हीरोज मिल गए और उन एजेंट्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिट जाता है। इसलिए वो इस टाइटल को एक्सेप्ट करके नए एवेंजर्स बन जाते हैं और शहर की रक्षा करने लगते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां नए एवेंजर्स और बॉब वेलेंटीना के उस वॉच टावर में रह रहे थे। यहाँ जब एलेक्सी बॉब को उसकी पावर यूज करने का बोलता है, तो वो उसे कहता है कि अगर वो दोबारा सेंट्री बना तो उसे वॉइड भी वापस आ जाएगा, इसलिए वो अभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा बॉकी सबको बोलता है कि सैम विल्सन यानी नए कैप्टन अमेरिका ने उन पर केस किया है, क्योंकि उन्होंने उसकी परमिशन के बिना अपनी टीम का नाम एवेंजर्स रखा। तो अभी अचानक उन्हें पता चलता है कि एक अनजान स्पेसशिप धरती की तरफ आ रहा है, जिस पर बड़ा सा 4 लिखा है। वो स्पेसशिप
उद्देश्य फैंटास्टिक फोर टीम का है, जो कि दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि शायद उनकी दुनिया गैलेक्टस के हाथों तबाह हो चुकी है। इसके आगे की कहानी एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई जाएगी। तो दोस्तों ये थी थंडरबोल्ट्स मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।